इस्लामाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ऑफिस जो कि सील किया गया था, इस वक्त फैसला महफूज हुआ है। शुएब शाहीन साहब इस वक्त बाहर आए हैं। सर, क्या खुशखबरी है? ये इंशाल्लाह फैसला महफूज हो गया है और हमें तवक्को है इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। ये बदनीयती पे मबनी है, मेलाफाइड ये है उनकी, जो कि पीटीआई के ख़िलाफ़ ये सारी प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं। और वो आपने देखा है कि जिस अंदाज से उन्होंने सरताज अली नामी बंदे को वो नोटिस करते रहे हैं और कोई एक सिंगल नोटिस पीटीआई के नाम का कोई भी नहीं आज तक जारी किया। वो जानबूझ के ये बेईमानी है उनकी सीडीए वालों की, और उसमें बल्कि उन्होंने फोर्जरी की हुई है। उनके आपस में दस्तखत एक दूसरे से मैच नहीं करते जो नोटिस किए हुए हैं। नोटिस भेजा है सरताज अली को 2022 में, रेफरेंस दे रहे हैं वो 2023 का, नंबर वही लिखा हुआ है। और कोई नोटिस दे रहे हैं 2022 को, कोई सितंबर को इनके बकौल, लेकिन उसका कोई रेफरेंस नहीं है। वो सारी उनकी जो मेलाफाइटी है, बदनीयती है, वो सारी हमने कोर्ट को दिखाई है। और नोटिस दिए बगैर कोई भी एक्शन लेना वो ऑन द फेस ऑफ इट इलीगल एंड बदनीयती पे मबनी है। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। क्या क्या चीज़ें जो है डिस्कस की गई हैं? नोटिस जो है वो फॉर्जरी अगर किए गए हैं, जिस तरह आप दस्तखत के हवाले से बता रहे हैं, तो इसके खिलाफ अदालत ने कोई उन्होंने यही कहा है कि जी बस ये गलती हो गई है। वो जब दस्तखत ज़्यादा करते हैं तो गलत दस्तखत भी हो जाते हैं। उसका जवाब उन्होंने ये दिया है। सर, इसमें ये भी माना है कि हमने कोई नोटिस पीटीआई को नहीं दिया आज सर तक। इसमें ये भी सुनने में आया कि ये जो कमर्शियल इस्तेमाल के लिए यहाँ दूध दही और आवाम की सहूलत के लिए देना चाहिए। देखें, पीटीआई के नाम की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है। कोर्ट ने खुद ऑब्जर्वेशन दी है कि ये बताएं कि पीटीआई ने दूध दही वहाँ लगानी है। भाई, जब आपने ट्रांसफ़र कर दिया पीटीआई को और 3 साल तक आप ये कहते रहे हो कि सिर्फ़ आप सीडीए की जो लैंड है वो मिसयूज़ ना करें, अगर कोई रूफ टॉप पे कोई कमरा बनाया है तो वो ना करें, सिर्फ ये कहते थे। अब नया इशू लेकर आ गए हैं कि आप इसको दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल ही नहीं करते। असल मसला हमारे खिलाफ है कि हम दफ्तर पीटीआई का क्यों है, असल और मसला नहीं। नोटिस और शोकाज नोटिस ये जारी हुए, कोई एक नोटिस हमें नहीं मिला, और एक नोटिस भी ऐसा नहीं इन्होंने दिया कि जिसके ऊपर पीटीआई को नोटिस हो। नंबर 1, एक भी नहीं जमा कराया। नंबर 2, कोई एक रसीद, पोस्टल रिसीट भी नहीं जमा कराई, ना कोई एक सिग्नेचर किसी ऑथराइज पर्सन के जमा कराए। लेकिन सर, हुकूमत तो कहती है कि पीटीआई के दौर में ही नोटिस जारी हुआ था। देखिए, वही तो झूठ बोल रहे हैं ना। आज हमने कहा है ना, ले आओ। वो कह रहे हैं कि सरताज नामी को बंदा था, उसको नोटिस भेजे थे, वो भी आज वो भी नहीं पेश किए। वो तो हमने जो सोशल मीडिया पे इन्होंने बातें की थी वो हमने कंप्यूटर से निकाल के इनको पेश की हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसा कोई नोटिस ना फाइल पे मौजूद है, ना इन्होंने पेश किया है। सर जी, ये बताइएगा कि सीडीए जब भी कार्रवाई करता है बनी बनाई बिल्डिंग के ऊपर जाकर उसको गिराने का करता है, सर पहले क्यों नहीं कदम उठाया जाता जब ये चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही होती हैं, जब वो बेसिक स्टार्ट किया जा रहा होता है, बन रही होती है? सीडीए के लोग डिसऑनेस्ट हैं बेसिकली, अपनी बदनीयती छुपाने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन अभी सीडीए के साथ साथ असल मसला पॉलिटिकल मोटिवेशन है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। आप होपफुल हैं कि जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो है की फ्लाइट है। अच्छा, आज चल रहा था कि आपको एयरपोर्ट पे रोक लिया? कहीं चल रहे थे कि कोई एयरपोर्ट पे रोक लिया? कोई मुझे एयरपोर्ट पे उन्होंने रोका। वो जज साहब ने ऑर्डर किया था इसका नाम निकालें ECL में से और PCL में से। हाँ, तो उन्होंने नाम निकाल के फ़ौरन एतवार वाले दिन एक और केस में डाल दिया जिसमें मेरी ज़मानत कंफर्म है। अभी उनके पास है। आपसे मोहब्बत बहुत है, मोहब्बत बहुत है। थैंक यू। थैंक यू सर।